अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। बेटा आज के लेक्चर के में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को पहले डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। फिर हम उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल और बाद में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एज यू नो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होता है, पहले जनरली हम ये कहते थे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, उसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और उसमें से अगर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। इस तरह हाइड्रोजन के हवाले से भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन वहाँ से निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं वो ऑक्सीडेशन है, और अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन बेटा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। इस तरह अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर आप आज जो हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, जो मॉडर्न जो हमारे पास डेफिनेशन है वो द बेसिक ऑफ हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन के हवाले से, कि हम कहते हैं कि किसी अगर केमिकल रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है वो रिमूव कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, उसकी हो रही होगी ऑक्सीडेशन, और अगर वो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उसकी वो हो रही होगी रिडक्शन हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लिखा है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन का रिमूव होने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लिहाजा इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ने हमारे पास क्या हुआ है, मैग्नीशियम +2 में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में था तो फ्री फॉर्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी एलिमेंट का वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा जी यहाँ पर ये 0 से जा रहा है किसमें, +2 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 से +2 यानी कि बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर 0 है, +1 +2 +3, इस तरफ क्या होती है वो बढ़ रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है वो 0 -1 -2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये 0 से जा रहा है +2 में, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना भी क्या कहलाता है जी, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर हम यहाँ पर रिडक्शन की बात करें बेटा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिडक्शन कहलाता है। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उसमें रिडक्शन बोलेंगे। गेन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है यानी हाइड्रोजन आ रही है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे से डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आना ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जब अटेन किया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, तो ये यहाँ से जा रहा है 0 से किस में जा रहा है, -1 में। तो 0 से -1 में आने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इस तरह फिर ये माइनस नेगेटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन अटेन किया तो -2 आया, यानी ओवरऑल ये 0 से -2 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन जो नंबर है इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ होना भी क्या कहलाता है हमारे पास, वो रिडक्शन कहलाता है। रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडॉक्स बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है, RED रेड और OX ऑक्स। तो ये RED जो है असल में ये यहाँ से इसका मतलब रिडक्शन है, और ये जो OX है इसका मतलब बेटा होता है ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास रिडॉक्स जो है वो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन होता है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हों, ऐसे वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उससे वाले रिएक्शन को हम बेटा बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बेटा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक सल्फेट बना रहा है और साथ में कॉपर को वहाँ से निकाल रहा है। जिंक यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी 0 है, जब जिंक सल्फेट बना रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया। यहाँ पर कॉपर +2 में था और जब ये फ्री स्टेट में आया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम यहाँ पर चेंजिंग देखें तो ये 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि यहाँ से रिमूवल हो रहा है किसका जी, इलेक्ट्रॉन का। 0 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। और अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो जिंक जो है जिंक +2 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के, तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी हाफ रिएक्शन हुआ है और इसमें ऑक्सीडेशन हुई है। सेकंड नंबर पे दूसरा हाफ रिएक्शन क्या हुआ है, Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने निकाले हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उससे हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, असल में रिडक्शन हो रही है। दूसरी वर्डिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, 0 से +2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो हमारे पास कॉपर है वो +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब है कॉपर की क्या हो रही है, हमारे पास रिडक्शन हो रही है। तो इसको बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसी एग्जांपल से हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे वाले रिएक्शन होते हैं जो कि, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो वाला एलिमेंट होता है या वो वाला हमारे पास
एटम होती हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद क्या होती हैं, रिड्यूस होती हैं। जो दो ऑक्सीडाइज अदर यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, उसे हम बेटा बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। यहाँ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है इसका मतलब ये उसकी क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो जिंक है ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखिएगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो उसमें में क्या हो रहा होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे के दूसरों को रिड्यूस कर रहा होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। सेम अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर या जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जिंक से जब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जिंक की क्या करवा रहा है, वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है और खुद 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो, उससे हम बोलते हैं वो हमारे पास क्या होता है जी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन हो रही होती है जहाँ पर, वो हमारे पास क्या होती हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहाँ वो कौन से होते हैं जी, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, और इसके हमने एक एग्जांपल डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जी तो बेटा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करनी है। उसमें सबसे पहले मेरे पास बेटा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि ऐसे हमारे पास रिएक्शन जिसमें हमारे पास कोई 1 एटम या जो हमारे पास आयन है वो रिप्लेस हो जाता है किसी अदर एटम के साथ। तो ऐसे हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जनरल एक रिएक्शन था A + B C था। जब रिएक्शन हुआ तो ये यहाँ पर B की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, A आ गया, और B यहाँ से क्या हो गया, वहाँ से रिप्लेस हो गया, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर गया, वहाँ से निकल गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक रिएक्शन मेरे पास जिंक + HCl, जिंक जो है वो हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब भी कि जिंक कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है वहाँ से निकलती है। अब यहाँ पर क्या है, जिंक जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर है। तो जब वो फ्री फॉर्म के अंदर है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा क्या है, 0 है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिंक + ZnCl2 में अगर बात करें तो Cl का -1 होता है और जिंक का क्या होता है जी, +2 होता है। और हमारे पास यहाँ पर क्या H2 है। यहाँ पर अगर हम H देखें तो H यहाँ पर +1 में है और यहाँ पर किस में खड़ा है जी, 0 में खड़ा है। अगर हम यहाँ से जिंक में देखें, जिंक में चेंजिंग आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में और हमारे पास हाइड्रोजन में आ रही है। तो जिंक हमारा जा रहा है जी 0 से जा रहा है किसके अंदर, +2 के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास रिमूवल कर रहा है किसका जी, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या दूसरी वर्डिंग में हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से हमारे पास +1 से जा रहा है किस में, 0 में। जब +1 से 0 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, या आप कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो हमारे पास ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं, इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि यहाँ पर H निकल गया और इसकी यहाँ पर Zn आ गया है, जिंक आ गया है, तो ऐसे वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल जिसमें हमारे पास कॉपर जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है क्योंकि फ्री फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। सिल्वर है यहाँ पर +1 में है और यहाँ पर ये किस में आया है, 0 में है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो +0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर क्या कर रहा होगा, ये ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, सॉरी ये ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ये क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर सिल्वर देखें +1 से वो जा रहा है किसमें, 0 में। +1 से जब 0 में आ रहा है इसका मतलब +1 से 0 में आया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इनका डिक्रीज़ होता है तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। ये क्या होती है, रिडक्शन होती है। दूसरे वर्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है इसलिए हम इसको रिडक्शन बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर रहा है जिसकी वजह से हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अनदर एग्जांपल जिसमें मेरे पास बेटा क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास क्योंकि फ्री फॉर्म में 0 है और यहाँ पर किस में फॉर्म में पड़ा है, -1 में है। ब्रोमीन यहाँ पर -1 में है और यहाँ पर किस में है जी, 0 में। ये -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि -1 से 0 में गया
तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे पास इसकी क्या हुई है जी, ऑक्सीडेशन हुई है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, हम लोग कहेंगे इसने क्या किया है, रिमूव किया है। क्योंकि -1 से 0 का मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर हम नंबरिंग दें तो ये 0 हमारे पास +1 +2 +3 और इधर मैं जाऊँ तो ये हमारे पास -1 -2। तो ये 0 से -1 में आया है, इसका मतलब सॉरी -1 से ये -1 से 0 में गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका इंक्रीज़ हुआ है, लिहाजा इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए ये 0 से जा रहा है किसमें, -1 के अंदर। जब 0 से -1 में आ रहा है इसका मतलब 0 से -1 में आया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज़ हो रहा है। वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो यहाँ पर इसकी क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हों, ऐसे रिएक्शन को हम बेटा बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर देखें, यहाँ से हमारे पास Br गया और यहाँ पर Cl आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ से सिल्वर गया और यहाँ पर कॉपर आ गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारे पास है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट जो होता है वो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, और यहाँ पर वो वाटर में जा रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ से किसी भी एलिमेंट का वैसे हम लोगों ने अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना होता है या ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, वो हम देखते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल जो हमारे पास इसका चार्ज जो है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ऑक्सीजन का देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं यहाँ से ये करूँगा कि ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, जो वो 0 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी 0। और हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिखूँगा 2, और एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। और ऑक्सीजन का मैंने फाइंड करना है, ऑक्सीजन टोटल 2 है, ऑक्सीजन का मैंने फाइंड करना है, उसको हम लिख लेते हैं x, उसको हम क्या लिख लेते हैं x। ऑक्सीजन का मैंने फाइंड करना है जिसका x लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया 2 + 2x और यहाँ पर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर अगर मैं 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पे 2 डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास x जो है वो किसके ऊपर आ जाए, माइनस। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेरे पास क्या है, -1 है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं इस तरह निकालूंगा कि ये वाटर है, वाटर के केस में मैंने निकालना है, तो यहाँ पर कैसे निकालूंगा कि यहाँ पर मेरे पास 2 है हाइड्रोजन और एक वाला हाइड्रोजन का +1 है, x ऑक्सीजन का मैंने फाइंड करना है और इक्वल टू किसके आ जाएगा 0, क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये 2 + x इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, वो हमारे पास -2 है। और फ्री फॉर्म के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, ये हमें पता है। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। ये देखें ऑक्सीजन जो है वो एक में ये क्या कर रहा है, -1 से जा रहा है किस में, -2 में, और फिर जो है वो हमारे पास -1 से जा रहा है किस में जी, हमारे पास 0 में। तो जहाँ पर -1 से -2 में आ रहा है इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी वो एक और इलेक्ट्रॉन को अटेन कर रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं रिडक्शन। यहाँ से वो -1 से 0 में गया, यानी -1 से 0 में गया, -1 से जब 0 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका बड़ा है, वैसे उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो एक ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ऐसे वाले रिएक्शन का हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अनदर एग्जांपल मैंने ली है, यहाँ पर P4 है, फास्फोरस है और ये फ्री फॉर्म में 0 है, NaOH है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये PH3 जब बनाता है और NaH2PO2 बनाता है। PH3 में हमें पता है कि हाइड्रोजन +1 होता है, यहाँ पर फास्फोरस होगा वो -3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ पर मैंने फाइंड करनी है तो ये इसको मैंने फाइंड करना है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है। +1 होता है जी हमारे पास सोडियम का, हाइड्रोजन का भी +1 होता है, यहाँ पर हम +1 लेंगे, 2 हाइड्रोजन हैं, x का इसको हमने फास्फोर का फाइंड करना है। ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है, -2 होता है, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे और ओवरऑल चार्ज के ऊपर कोई नहीं है तो इसको हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर +1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर x और यहाँ पर -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 + 1 ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर +x और -4 इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब ये -4 है +3 है तो ये x इक्वल टू -1 इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, -4 + 3 -1 आ जाएगा। तो x -1 x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर जो बन रहा है हमारे पास फास्फोरस का, वो हमारे पास क्या बन रहा है जी, वो +1 बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसके साथ लगा देते हैं +1। ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखें बेटा फास्फोरस जो है वो यहाँ पर 0 से जा रहा है किस में, -3 में, और फिर वो 0 से जा रहा है किस में जी, +1 में। अब जब 0 से -3 में आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर वो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन अब डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, वो उसकी रिडक्शन हो रही है।
और ये 0 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक ही एलिमेंट है फास्फोरस जो कि ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है, तो ऐसे वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम इसकी थर्ड टाइप की बात करते हैं। तो होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है। जी तो बेटा अनदर हमारे पास टाइप है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं, जब ये हमारे पास रिएक्शन हो तो इसमें वन और मोर हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास फॉर्म हो, और वो हमारे पास किस फॉर्म में हो, वो फ्री फॉर्म के अंदर हो। जिस तरह ये ऑक्सीजन है वो फ्री फॉर्म के अंदर वहाँ पर क्या हो रही है, जनरेट हो। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास फ्री फॉर्म के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, ऐसे वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है जो कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन में हम लोग किस तरह से इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, तो हम ज़रा देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम लोगों के पास पता है कि पोटेशियम के जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास -2 होता है, क्लोरीन का यहाँ पर क्या है वो हमने चेक करना है। तो ज़रा निकालते हैं। जैसे फार्द में क्लोरीन को हम लोग लेट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन में जो x है, तो हम ज़रा निकालते हैं। +1 ये पोटेशियम का है, प्लस क्लोरीन का हमने x मालूम करना है, और ऑक्सीजन जो हमारे पास -2 होता है, ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो इसको हम 0 पुट करेंगे। यहाँ पर 1 + x और -6 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। -6 + 1 जो है वो हमारे पास -5 आएगा, और ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे पास +5 में है, और जो ऑक्सीजन है हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या होता है जी, -2 होता है। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, -1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 में है, और क्योंकि 3 है वो इसलिए -6 बन रहा है, और यहाँ पर हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी, 0 है। तो यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, और फिर किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। तो यहाँ पर +5 से वो जा रहा है किस में, +5 से वो जा रहा है हमारे पास -1 के अंदर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या हो रहा है, +5 से -1 में आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसका डिक्रीज़ हुआ है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है, रिड्यूस होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। -2 से वो जा रहा है 0 में, तो -2 से वो गया 0 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। ऑक्सीडेशन जब बढ़ता है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऐसा रिएक्शन, इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। अनदर एग्जांपल हमने लिया है कि ये सिल्वर ऑक्साइड है, और ये मरकरी ऑक्साइड है जो कि मरकरी और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अगर हम चेक करें कि मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो होता है वो -2 है, और मरकरी का जहाँ पर क्या होगा जी, +1 होगा। तो मेरा मरकरी ऑक्साइड जो है वो हमारे पास मरकरी और हमारे पास किस में जा रहा है, ऑक्सीजन के अंदर जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा फ्री हमारे पास रेडिकल या फ्री मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऐसे वाले हमारे पास बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। बेटा इसमें अगर हम ऑक्सीजन -2 होता है, मरकरी +2 होगा, तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर इसका -2 है, यहाँ पर मरकरी 0 में जा रहा है, और यहाँ पर किस में जा रहा है, ये 0 में जा रहा है। तो ये जो मरकरी है वो +2 से 0 में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 से 0 में आया है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब इसकी क्या हुई है जी, रिडक्शन हुई है। और अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन -2 से 0 में गया है, इसका मतलब -2 से 0 में गया है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाया है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन हुई होगी। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। बेटा उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एलिमेंट जितने भी हम लोगों ने डिस्कस चीज़ें करनी थी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस की। हमने पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफरेंस को देखा, फिर हमने रिडॉक्स रिएक्शन और उसकी एग्जांपल को देखा, फिर हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स को देखा। वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, दिस इज़ आल्सो हमारे पास ये भी क्या है, ये हमारे पास एक ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी जी, कार्बन की, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, इसमें एडिशन हुआ है। और यहाँ पर भी इन वाले रिएक्शन को अंदर भी हमारे पास क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास ये रिएक्शन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिर इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। ऑप्सो के ये आपको जितने भी यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक थे हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया, जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए, और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह केमिकल बॉन्डिंग को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।